अंग नमो भगवते वासुदेवाय अंग नमो भगवते वासुदेवाय अंग नमो भगवते वासुदेवाय अंग नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक नंबर 27-28। शीर्षक कुरुक्षेत्र में के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तामीख्यं सकौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्ट विषीदन्निदमनिब्रीत् तान् समीक्ष्य च कौन्तेय सर्वान् बन्धून् व्यवस्थितान् कृपया पर्याविष्ट विषीदन्निदमब्रीत् तान् मीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् व्यवस्थितान् कृपया पर्याविष्ट विषीदन्निदमब्रीत्। शब्दार्थ तान इन सबको समीक्षा देखकर सह वह कौन्तेय कुंती पुत्र सर्वान सभी प्रकार के बंधुन संबंधियों को अवस्थितान स्थित कृपया दयावश परया अत्यधिक आविष्ट आविर्भूत विषीदन शोक करना हुआ शोक करता हुआ इदम इस प्रकार अब्रवीत बोला। अनुवाद। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्र तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। इसका तात्पर्य नहीं तो हम 28 नंबर श्लोक पाठ करें। दिष्टमं सुजन कृष्णं जोजोत्सु समुसु स्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। दृष्टं सुजनं कृष्णं जुजोकोशमम स्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। दुष्टेमं सुजनं कृष्णं जुजोत्समवस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। शब्दार्थ। अर्जुनोवाच अर्जुन ने कहा दृष्टा देखकर इमम इन सारे सुजनम संबंधियों को कृष्ण हे कृष्ण जुजुत्सुतम युद्ध की इच्छा रखने वाले समुपस्थितम उपस्थित सिदंती कांप रहे हैं मम मेरी गात्राणी शरीर के अंग
मुखम मुह च भी परिशति सोख रहा है। अनुवाद, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्र तथा संबंधियों को अपनी सम्मुख उपस्थित देखकर मेरी शरीर के अंग कांप रही है और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। कृपया दोहराइए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपनी सम्मुख उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रही है और मेरा मुंह सूख जा रहा है। तात्पर्य, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में मेरे सारे सद्गुण रहती है, जो सत्पुरुष का देवताओं में पाई जाती है, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुण से विहीन होता है। अतः स्वजन मित्र तथा संबंधियों को युद्धभूमि में देखती ही और जो उन सबों को लिए करुणा से अभिभूत हो गया, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसको अपनी सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्ष दल के सैनिकों को आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उनके अंगों के कंपन होने लगा और मुँह सूख गया। इन सब को युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उसे युद्ध करने के आए थे। यद्यपि इनका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उनके अंग कांप रहे थे और मुँह सूख हो रहा था, अपितु वह दयापरवश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण ऐसे दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्तों का लक्षण है। अतः कहा गया है कि जसाति भक्ति भगवत किंचना सभी गुणैसत्र समासति सुरा हरा भक्त स कुथ महत गुणा मनोरथ ने सती धावती हो। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, उसमें देवताओं की सद्गुण पाई जाती है, किंतु जो भवभक्त नहीं होते हैं उनकी पास भौतिक योग्यता ही रहती है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता। उसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और जड़ंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। अम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सदेवं साधितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावद्यानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताकं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभं जगन्नाथाय ते नमः। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सदितो गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्रसंधो तमोनुदो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवत कक्ष में बाबा बलराम हॉल में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं नमन करता हूँ। ये बहुत रोचक प्रसंग है कि जैसे भगवत गीता भगवान का जो मुख्य निश्चित वाणी है एवं ऐसे एक विषम परिस्थिति में जो गाया जाया था, इसलिए इसको गीता उपनिषद भी कहा जाता है और दूसरी भाषा में उसको मीमांसा शास्त्र भी कहा गया है। तो इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य का निरीक्षण व हिसाब किया जा रहा है कि उस तरफ कितना सैन्य है और इस तरफ कितना है। मतलब एक तो एक ही वंश का है दोनों, लेकिन इसमें विभाजन क्या कि एक तो कौरव वंश है, एक पांडव वंश है। तो इसमें पूर्वज मुखबंध में लिखते हैं व आभास में लिखते हैं, ये जो कुरुक्षेत्र जो स्थल है एक पवित्र तीर्थ स्थल है। लेकिन मायावादी लोग उनका मान्यता है कि ये कोई कुरुक्षेत्र व युद्ध क्षेत्र है ही नहीं, ये शरीर का ऊपर उन लोग को क्या क्या हिसाब करते हैं वो तो आप लोग सुने होंगे। लेकिन ये तो वास्तव की सत्य नहीं है कि ये जो महाभारत जैसे महाकाव्य में व्यासदेव ने बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने लिपिबद्ध की है। इसको पंचम वेद भी कहा जाता है, रामायण महाभारत को। जो भी हो, तो इसमें भगवान ने बहुत कम समय में विकट परिस्थिति में ये भगवान को जो उन्होंने बतलाए, कौन ना अर्जुन बतलाए कि मेरा विरुद्ध में किन किन लोग को लड़ाई करने आए हैं, तो हमको थोड़ा दर्शन कराइए। अभी लगभग शंख बजने वाला ही था शायद, या शंख बज गया था, बजने ही वाला था। तो उन्होंने अपना विरुद्ध में कौन कौन लड़ाई करने आए, तो भगवान को सीधे सीधे उन्होंने जवाब दिए कि आप वहाँ मेरा रथ लेके और उपस्थित कराइए। अनंत किटू विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, नियंता भी है, फिर भी भगवान आज भक्त का अधीन में है। और दुर्वासा एवं अम्बरीश प्रसंग में तो आप सुने हैं, अंग भक्त पराधीन। जो युद्ध क्षेत्र की युद्ध का तैयारी हो गया, अभी पंच पांडव तरफ से अर्जुन ने वहाँ गए थे द्वारका, और दुर्योधन भी आगे पहुँच गया था वहाँ सहायता के लिए। तो भगवान उसने विश्राम कर रहे थे। उनका ये बुद्धिमत्ता का काम था कि दुर्योधन का भगवान का सिर पर व मस्तक पर उन्हें बैठ गए। अर्जुन बाद में आए, वो पैर का तरफ बढ़ गए। तो भगवान का जो निद्रा भंग हुई, तो पहले उन्होंने अर्जुन को देखा, बाद में मुख मुड़ के देखे तो एकन दुर्योधन है। तो उन्होंने फिर आने का उद्देश्य पूछ लिया। तो बोले कि हमारे जो लड़ाई होने वाला है, महासंग्राम है, उसमें आपको मदद करना पड़ेगा। तो भगवान बोले कि ठीक है, मदद तो करूँगा, लेकिन किसको क्या चाहिए। तो दुर्योधन बोला कि मैं पहले आया हूँ, मेरा को अधिकार कि मैं पहले लूँ। तो भगवान बोले नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पहले जब
देखा, अर्जुन को देखा है और बाद में तुमको देखा है। नीति शास्त्र का अनुसार छोटे को पहले सुযোগ देना चाहिए, पहले अधिकार है। तो अर्जुन ने बतलाया है कि हमको तो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो भगवान बोल दे कि मैं तो लड़ाई करूँगा नहीं, सीधे सीधे मना कर दिए। लेकिन दुर्योधन को बोले कि मेरा जो नारायणी सेना है उसको कौन लेगा। तो ऐसे दुर्योधन तो कड़ी का अंश है, तो उन्होंने बोले अरे ये तो लड़ाई नहीं करे, खा पी के सोएगा, मस्ती लेगा, खिराटी मारे के सोएगा, उसको फायदा लेके फायदा क्या है। और अर्जुन जानते थे कि ये भगवान कृष्ण कौन है। ऐसे तो तत्व तो हम जानते हैं कि ये नर नारायण है दोनों, क्योंकि भगवत गीता में भगवान उद्घोष किए हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो भगवान इसके लिए भी आए हैं। और जो एक बार मैं बताया था कि भगवान का मूल उद्देश्य व मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि भगवान जो वो ब्रह्मा का एक दिन में यहाँ आते हैं मतलब और जगत के माँ भगवान वृंदावन में, तो उन्होंने अपना दिव्य जब मंजू महिमा लीला को प्रदर्शन करके भक्तों को अपना लीला में समावेश करना चाहते हैं। तो अभी वहाँ से दोनों, एक तो नारायणी सेना ले लिए और एक भगवान का जो वायदा कहते मैं लड़ूंगा नहीं, तो उन्होंने बोला कि मैं भगवान को ही लेके जाऊँ। उन्हें जानते थे कि भगवान लेने से क्या फ़ायदा है। वो और दुर्योधन का जो मुट्ठा बुद्धि था, उनका विचार में नहीं आया कि ये तो खा के पी के खराटे मारे तो फ़ायदा नहीं कि इन लेके, तो नारायण सेना को उन्होंने ले लिया। तो जो भी हो, तो शास्त्र में तो बहुत प्रकार का वर्णन है। तो आज भगवान भक्त का आर अधीनता स्वीकार किए हैं और ये ड्राइवर का जैसे काम कर रहे हैं भगवान, एक सेवक भांति। उनका कोई दावा नहीं कि आर सेवक का कोई काम भी नहीं चलता, कोई बात नहीं चलती है उसमें। तो भगवान को जो बता दिए कि तो आप लेके रखो बीच में रथ, तो भगवान तुरंत लेके रख दिए वहाँ। यहाँ जैसे हम श्लोक में वह तात्पर्य में पढ़े हैं या सुने हैं, तो सेना को तो निरीक्षण किया उन्होंने और देखते ही उनका अचंभव हुआ क्या है ना। अरे कोई दूसरा आदमी थे ही नहीं वहाँ पर, सारे अपना अरे बंधु वर्ग ही थे, सारा संबंधी थे। ये देखकर उनका और दयावश उनका स्नेह उमड़ आया व करुणा उमड़ आया, क्योंकि भक्त का जो हृदय होता है, जैसे साधु का हृदय होता है, संत हृदय नव नीत समाना, माखन कितना कोमल से भी कोमल होता है। तो अर्जुन कोई ये साधारण भक्त भी नहीं थे और साधारण और मनुष्य भी नहीं थे। यहाँ एकमात्र हमको एक बहुत बड़ा और शिक्षा देने के लिए एक और ड्रामा का बहाना है। एक तो उन्होंने एक गृहस्थ भी है। यहाँ पर एक भी प्रश्न उठता है कि अच्छा कोई सन्यासी को, कोई वैरागी को, कोई संत महात्मा का माध्यम से कोई भगवान शिक्षा दिए नहीं क्यों? क्योंकि अर्जुन जैसे और महाधनुर्धारी और महान भक्त से ये शिक्षा देना चाहते हैं। अब कुछ दिन पहले आप सुने हैं कि उसमें भगवान बतला रहे हैं कि ये जो रहस्य व उत्तम ज्ञान व दिव्य ज्ञान मैं जिसको तिसको नहीं देता हूँ, क्योंकि भगवान का अन्य भक्त भी है और सखा भी है। इसीलिए विषम परिस्थिति में भगवान उनका माध्यम बना करके ये 18 अध्याय का ज्ञान उनको प्रदान किए। तो यहाँ जब देखते हैं उनका मुख सूख जा रहा था एवं शरीर कांप रहा था। ये दया परवश है, कोई देहात्म बुद्धि का पर्वत हृदय दुर्बल नहीं था।
क्योंकि आगे आप सुनेंगे व आगे भी उसका चर्चा चलेगी। तो भगवान उनको जब बतलाए कि आप तो क्षत्रिय हो, क्योंकि अर्जुन पहले बहुत सारे बहाना बनाए उन्होंने। क्या बहाना बनाए ना, उनको यदि मार देता हूँ तो मेरे को तो पाप लगेगा, मेरे को नरक जाना पड़ेगा, और मैं युद्ध भी जीत जाता हूँ, युद्ध में राज्यभार हमको मिल जाता है, तो सुख भोगने का तरीका जो परिपाटी होता है ये बंधु बांधव सगे संबंधी से होता है। उनको मार देता हूँ तो बच्चे रहेंगे नहीं, तो अब क्या सुख लेगा। इसलिए उन्होंने बतलाए कि मैं युद्ध बिल्कुल नहीं करूँगा। तो भगवान बोले तुम युद्ध क्यों नहीं करोगे? बोले नहीं, मैं सन्यास ले लूँगा। तो अच्छा तुम सन्यास ले लोगे? तो बोले कि शास्त्र का अनुसार उसी जमाना में खाली ब्राह्मण लोग के ही सन्यास ले सकता था, क्षत्रिय लोग नहीं ले सकता था। इसलिए भगवान उनको बहुत बढ़िया से डांट फटकारे और बोले तुम तो पंडित का जैसे बात करते हो, लेकिन काम करने वाले पीछे हट जाते हो। तो भगवान उनको इसी भाव से उस्काए कि उनको लड़ना ही पड़ा। इतना तक कि भगवान ने उनको विश्वरूप भी दिखलाया। बोला तुम नहीं भी मारोगे तो मैं मार के रखा हूं। तो अर्जुन ने जो ये विचित्र घटना अद्भुत और भगवान का विश्वरूप दर्शन किए, सच मुझे भगवान को उन्होंने तो मान रहे थे कि मेरा सखा है, हम एक ही उम्र का है। तो उन्होंने ये भी प्रश्न कर दिए कि अच्छा तुमको इतना ज्ञान कहाँ से मिला? हम तो एक ही उम्र का है, एक साथ में और वन भ्रमण भी किए और बहुत मज़ा मस्ती भी में उनको थोड़ा प्रयास भी किया। तो भगवान ने बतलाया कि देखो ये आम बात बोलने का शोभा नहीं देता है, क्योंकि मैं भूत वर्तमान सब कुछ मैं जानता हूँ। ये राजा महाराजा लोग जितना भी है उन लोग तो काल का गाल में चले जाते हैं, लेकिन मैं भूत वर्तमान सब जानता हूँ। भगवान ये भी उनको उपदेश का बहाना से याद दिला रहे थे कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि भगवान उनको मुँह में बीच में डाल देते हैं कि वो सखा अपना सखा मानते हैं। ऐसे परिवार का संबंध में वो तो बुआ का लड़का है, क्योंकि कुंती महारानी ने जब वो युद्ध का पश्चात भगवान ने द्वारका के लिए प्रस्थान किए, उन्हें सीधे प्रार्थना किए कि तुम कोई साधारण और मनुष्य भी नहीं हो, हमारे संबंधित तुम हमारे और बस नज़दीक हो, लेकिन आप तो भगवान हैं। मैं साधारण स्त्री आपको कैसे समझ सकता हूँ, क्योंकि आप एक पर्दा डाल दिए हैं सामने। आप नट्ट नाट्यम धराधर में नम अकिंचन विताय, आप अकिंचन व जिनका भौतिक जगत का लगा बा भौतिक संपत्ति में जिनका रुचि नहीं रहता है एवं उनका पास रहते हुए भी वो अकिंचन जैसे व्यवहार करते हैं, उनका बीत व धन है। तो ये महान संदेश हमको अर्जुन का माध्यम से ये दिलाते हैं। और अर्जुन का ये मोह ये साधारण मोह नहीं था, क्योंकि जो भक्त है इसमें हमारे कपिल देवी बताते हैं तिथि की वो कारुणिक श्रुद से देव नाम अदात शत्रु वसंत साधव साधुभूषण। उनका जो महत पुरुष व भक्त का कोई शत्रु होता ही नहीं, और उनका सहनशीलता भी भरपूर रहता है, लेकिन उनका और कोई शत्रु नहीं होता है। एवं ये साधु का आर भूषण है। जैसे हमारे वैष्णव लोग का कंठी एवं शिखा सूत्र जपमाला आदि हमारे भूषण है, धोती एवं माताओं का साड़ी जो भूषण है हमारे वैष्णव संप्रदाय में है, ऐसे ही साधु का जो भूषण है और हृदय दुर्बल होना स्वाभाविक है,
क्योंकि यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि कई भक्त बन जाते हैं तो उनका हृदय में व शरीर में व उनका अंदर सभी दैवी गुणी पाए जाते हैं। जैसे आप चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 22 अध्याय में आपका 78 से 80 नंबर श्लोक आप देखेंगे तो उसमें वैष्णव का अंदर 26 गुण पाए जाते हैं। कितना गुण पाए जाते हैं ये? तो उसी में भी एक गुण होता है कि दयालु। तो ये दया परवश, और ये साधु लोग क्या करते हैं ना, अब जैसे एक चैतन्य चरितामृत में भी एक प्यार कृष्णदास कविराज ने लिपिबद्ध किए हैं। महंत स्वभाव है तारिते पामर, निज कार्य नहीं जान पर घर। ये साधु महात्मा का कोई काम धंधा होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए व 84 चक्र से छुड़ाने के लिए विचरण करते रहते हैं। तो आज भी अर्जुन जैसे महात्मा जब दर्शन किए अपना सगे संबंधियों को, तुरंत उनका मुख सूख गया। जैसे हमारे भूख प्यास से मुख सूख जाता है एवं हम बारिश में भीग जाते हैं तो हमको शरीर कंपने लगता है। जो आषाढ़ श्रावण महीना में बहुत तगड़ा बारिश होती है, तो यहाँ तो हमारी बारिश कम होती है, क्योंकि एक बार इंद्रदेव ने बारिश करके उसको पे नाक रगड़ना पड़ा, भगवान से माफ़ी मांगना पड़ा। शायद उसी वजह से होगा, कोई कारण भी हो सकता है। तो बारिश होती नहीं है, लेकिन आषाढ़ श्रावण महीना में जो बारिश होती है, बारिश का ऋतु है, तो ज़्यादा देर भीग जाने से शरीर कांपने लगता है। तो आज अर्जुन का यहाँ पर वही दशा है। लेकिन हमारे भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने भाव का परिपाटी जो वर्णन करते हैं उसमें भी आता है कि आशा पास समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। एवं भजन में भी हमारे नरोत्तम दास ठाकुर को कोई और महापुरुष ने ना वर्णन किए कि जब हम भाव अवस्था को आ जाते हैं तो हमारे क्या होता है, हमें जो और गुरुवाष्टकम में गाते हैं, रोमांच कंपास हो तरंग भाज। तो यहाँ पर अर्जुन का भी वही हालत है। तो उसमें बताया जाता है कि हम जो भाव स्तर को आते हैं तो ऐसा दशा होती है, वो भाव परिलक्षित होता है। तो कभी कभी हम यहाँ देखते हैं मंदिर में कोई भक्त लोग भाग भाग के आते हैं। कई बार हम देखें भक्त लोग कोई प्रणाम कर रहा है, कहीं गायत्री कर रहा है, उनको भी देखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आप लोग को अब हाल में ही देखेगा, आप हमारे शुभ कृष्ण पर प्रणाम कर रहे थे, कोई ऊपर एक भक्त उनका ऊपर गिर गया कि उनका हालत गंभीर हो गया। कई बार भक्त लोग गायत्री कर रहा है, देखे भाव में आ जाते। लेकिन यहाँ जब तक कीर्तन होती है, नाच गान करते हैं, उन लोग उपस्थित रहते हैं भगवान का मंदिर में, तब तो उनका भाव रहता है। ये अस्थायी भाव है, ये कोई चिरस्थायी भाव नहीं है। जब तक भक्त का संग में रहते हैं, भगवान का श्री मंदिर में उपस्थित रहते हैं, तब तक। जब गेट से बाहर जाते हैं जैसे कि तैसे, जो पान गुटखा चा जो भी खाना पान चालू कर देते हैं। एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उपदेश उपाख्यान में बहुत सुंदर उदाहरण ऐसे दिए हैं कि उसमें बताते हैं कि चारणा का भाव जो 25 पैसा होता है, बांग्ला उड़ीसा भाषा में उसको चारणा बोलते हैं। आजकल तो से 25 पैसा चारणा है ही नहीं, शायद 1 रुपया ही बंद होने वाला है। तो एक बार बहुत बड़ा हरिनाम कीर्तन का उत्सव उन्होंने मनाया था। उसमें प्रतियोगिता का भी प्रस्ताव रखा गया था, एक दूसरा को हराना था। तो एक ने फिर दादागिरी के बतलाया कि हमको चाराना का 25 पैसा का गंजा दे दीजिए, हम दे के लेंगे दूसरा पार्टी को। तो उन्होंने फिर गांजा का व्यवस्था कर दिया, भांग का व्यवस्था कर दिया।
बढ़िया धम से उन्होंने फिर पी लिए। और बंगाल उड़ीसा में अभी भी आप अष्टप्रहरी 24 प्रहरी कीर्तन करने जाएंगे तो वहाँ देखेंगे आप कि भक्त लोग का एक ही जैसे वस्त्र रहता है, धोती। गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो। हमारे जैसे ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ सन्यासी का अलग अलग वस्त्र रहता है, वहाँ नहीं, उनका सभी का एक ही जैसे वस्त्र रहेगा। एक ही दिन के बाद कीर्तन का समय में बहुत सुंदर से ताल और मान से उन लोग को फिर कीर्तन चालू हुआ। एक दूसरा को हारने का चक्कर में था। ये जो गंजा जो पिया था, इन्होंने भी बहुत बढ़िया से और सबको लुभाने के लिए, और जीती होगा तो फिर उसको और भी कुछ पुरस्कार स्वरूप कुछ मिलेगा। उसी चक्कर में उन्होंने फिर अपना और तन मन से फिर कीर्तन आरंभ किया। तो विपक्ष का पार्टी भी चालू किए। तो उनको नेचुरल था, ये तो आर्टिफिशियल वाला था, चारना का गंजा पी के बहुत देर तक उन्होंने अपना लंप झंप प्रदान किए, सिर पट के गड़ा गड़ी दिए। वह अर्जुन का जैसे आप ही मुख सूख रहा है, उसको भी मुख से तो गाते हुए सूख गया होगा। गाने बजाने वाला को तो पानी की ज़रूर होती है, तो उनको भी ऐसे ठंडा पानी तो ज़रूर पिलाए होंगे, और गर्मी का मौसम का तो जूस भी पिलाए होंगे। जो भी हो, बहुत देर तक उन्होंने और ये तमाशा किए। लेकिन दूसरे वाले भी छोड़ने वाले तो नहीं थे। लेकिन उनका लंप झंप और रोमांचक कंपा से कितना देर तक रहा? ये 25 पैसा का गंजा देते हैं तक रहा। तो बाद में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा के बाद तो निशा उतर गया, तो फिर ठंडा पड़ गया। जो एलोजिन जो फुल पावर में था, बाद में जब बिजली चला गया तो अब मंच अंधकार हो गया। अब वोल्टेज उसका जब डाउन हो गया तो उनको बोले भाई क्या हो गया, तुम तो दूसरा पार्टी को हराना था। बोला भाई क्या बताऊं, ये 25 पैसा गांजा कितना देर तक रहेगा। तो ये कहने का असर ये है कि हमको देखावटी करने के लिए दूसरा को और वो फंसाने का चक्कर में, दूसरा को उल्लू बांधने का चक्कर में हमको लंप जंप करने के लिए प्रभुपाद मना किए कि कोई मंदिर में है तो कोई संभाल नहीं पा रहा है, उसको भाव आ गया। प्रभुपाद ये बतलाए कि तुम मंदिर में सभी का सामने मत रोइए, अगर रोना आ रहा है तो अलग चला जाइए, क्योंकि सबका भाव अलग अलग है। कई सखा भाव में, कई सखी भाव में, कई दास भाव में, कई संत भाव में है। तो सबका भाव अपना पास में वो श्रेष्ठ है। लेकिन उसमें रोए तो कोई ऐसे पाखंडी आदमी रहेंगे, आप भाव में रो रहा है, लेकिन उनमें उन लोगों का उनका मन में क्या आएगा, अरे ढोंगी है, सीधे सीधे करेंगे। इसलिए आपका भाव को अपने अंदर उसको छुपा के रखिए। और प्रभुपाद भी भक्ति रसा सिंधु में ये भी वर्णन किए हैं कि 2 प्रकार अश्रुपात होता है। यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन रो भी पड़े, क्योंकि सगे संबंधियों को देखे और उनका करुणा में इतना आर्द्र हो गया उनका हृदय कि उन्हें रो भी पड़े। ये स्वाभाविक है। ऐसे किसका इतना कठोर हृदय होगा कि अपना संगे सब अन्य को देख के नहीं रोएगा, क्योंकि अभी थोड़ा देर बाद अब यहाँ रक्त का नदी बहने वाला है। तो उसको सोच के भाभी और दृष्ट को उन्होंने और उनका मानस पट में आ गया, इसलिए अर्जुन ने रोने लगा। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि 2 तरीका अश्रुपात होता है, आँखों में आंसू आता है। यदि आप रो रहा है तो आपको वो भान होगा कि हमारा आँखी से गर्म वाला आंसू आ रहा है ना ठंडा वाला आ रहा है। तो प्रभुपाद वहाँ बताते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में कि आपका गर्म आंसू आ रहा है तो आप दुख के मारे रो रहा है, कोई ना कोई कारण होगा। और आप का आंसू ठंड है तब प्रेमाश्रु आ रहा है। इसमें कोई हस्तरक्षा विज्ञान बाल
व वैज्ञानिकों को रिसर्च करके नहीं बताएंगे कि आप वो किसके लिए रोए, अपना खुद जान सकते हैं। इसलिए इसको हमको सावधान साथ बरतना चाहिए। जब हमको कोई भाव अवस्था आ रहा है तो उसमें हम एकांत में चले जाना चाहिए। एकांत में जाके बढ़िया से आप जितना भी कोई लीटर का आप वहाँ रो लीजिए। जैसे श्रीमती राधारानी जी ने अपना भगवान से मान कर लिए, ओ रोड के चल दिए कहाँ पर, मानस सरोवर में। उन्हें इतना रुए कि एक सरोवर ही बन गया। ऐसे ही हमारे भक्तों को सावधान रहना चाहिए कि पब्लिक का सामने व मंदिर में भगवान का सामने रोना भी एक 64 अपराध में एक अपराध है। तो आपको सेवा अपराध से बचने के लिए आप जरूर एकांत में चले जाने के, और आप वहाँ जितना भी ड्रम व लीटर रो के हो गए, आप भी एक सरोवर बना दीजिए, और सरोवर बना दीजिए, आपका नाम से सरोवर का नाम होगा। इसीलिए आपको हम लोग को सावधान होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गुरुत्वपूर्ण बात है। क्योंकि हम देखे हैं 24 प्रहर अष्टप्रहर में बंगाल उड़ीसा में उन्होंने तो सब माछ मछली प्याज लहसुन शराब पी के आते हैं, लेकिन उनका भाव ऐसे आ जाता है कि वहाँ पूरा नाक रड़ने लगते हैं, रोने लगते हैं, आपस में आलिंगन करते हैं, इतना देर तो 1 घंटा 1.5 घंटा रोने लगते हैं पूरा। लेकिन जब भी असर खत्म हो जाती है हमारा भाव भी चला जाता है। लेकिन इसको कहा जाता है सहजिया। जो हम नीति नियम को अच्छे ढंग से जो महाजन जनक पंथा भक्तों लोग हमको जिस हिसाब से निर्देश दिए हैं गुरु वर्ग को, जैसे हम उदाहरण और भागवतम में नारद मुनि जब अपना माता का देहांत हो गया सर्पदंशन से, उन्होंने बहुत खुश हो गए कि एक जंजाल चला गया बोल के, क्योंकि ये पुत्र परिवार और सगे संबंधी ये भजन में बाधक है। उन लोगों भक्ति भी बन जाए फिर भी बाधक है, क्योंकि कुंती महारानी ने भगवान से बतला दिए साफ साफ कि हमारे ये जो संबंध है उसको और छिन्न विच्छिन्न कर दिए, और भक्ति आपका श्री पाद पद्म में अभिचरण बने रहे। कैसे ना, सारे नदियां जैसे समुद्र का तरफ आ भागते हैं। नहीं तो उन्होंने क्यों बताते हैं, तो ये परिवार परिजन अवश्य और बाधक होते हैं। नहीं तो कुंती महारानी ऐसे और वो कोई झूठ मूठ नहीं बतलाए। जो भी हो तो इसी प्रसंग से व तात्पर्य से हमको यही शिक्षा मिलता है कि भक्त का हृदय तो नवनीत समाना और सगे संबंधियों का विनाश का भावी दर्शन को उन्होंने सूझ करके इनका जब हृदय दुर्बल हुआ व मुख सुख रहा था एवं रोमांच कंपास हो रहा था, और ये हमारे भावावस्था जो भगवान का नाम का कीर्तन हम जब सही ढंग से करते हैं तब इसका और परिणाम फलस्वरूप से और मिलता है। क्योंकि हमारे भक्ति विनोद ठाकुर और भी महाजन से बतलाए कि शुद्ध नामे रुचि कृपा बोले हेबे हृदय संसार कबे हबे बोलो से दिन अमार। क्योंकि कब उसी दिन होगा कि भगवान का नाम उच्चारण करते हुए, कबे श्री कृष्ण नाम उच्चारण गद गद पुलकित देह गद गद वचन कब होगा, ये लालसामय भजन है। भगवान का नाम का लेते हुए ये शरीर पुलकित होगा और वचन व बात गदगद हो जाए, बोल नहीं पाएंगे। तो उसी समय को हमको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे कृष्णदास कबीराज और भी कोई महाजन इसको बहुत सुंदर ढंग से समझाए कि भजन र मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, भजन र मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण नाम दीते धरे शक्ति, तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम रहिले पाए प्रेम धन। भजन र मध्य श्रेष्ठ,
सबसे श्रेष्ठ है नवविधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पादसेवनम, अर्चना बंधनम दासम सख्यात्मनिधन। ये प्रहलाद महाराज का उद्गार है। तो उसमें बताते हैं नवविधा भक्ति में श्रेष्ठ कौन है ना, नाम संकीर्तन जस्सम सर्व पाप प्रणशनम। ये सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज को अंतिम महावाक्य देके चल दिए। तो यहाँ पर तो अर्जुन नाम संकीर्तन कर ही नहीं रहते, कर रहे थे, कर नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ पर आभास हो रहा है कि वो श्रेष्ठ भक्त थे। क्योंकि आप एक लीला में सुने होंगे कि भगवान का लीला में उन्होंने इतना मग्न रहते थे, जो जिसको समाधि कहा जाता है, जो हमारे जो और ध्यान धारणा का समाधि जो अंतिम पारा है उसको अर्जुन प्राप्त किए थे। द्वारका में एक बार गए थे, उन्होंने विश्राम कर रहे थे, उनको पे जो बुला गया है उनका रूम रू से भगवान का नाम कीर्तन हो रहा था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जिन लोग वहाँ गए उनका सर्व संस्पर्श से सभी लोग वहाँ कीर्तन करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान कृष्ण से अभिन्न है, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत हैल से बलराम हैल निताई, और उन्होंने अपने आचार्य धर्म जीवेरे सिखाए। तो उन्होंने जो और काशी का जो बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान थे केशव काशी से वार्तालाप हुआ था, तो उन्होंने बतलाया कि तुम एक और अपरिष्कार जगह में, अपवित्र जगह में कहीं बैठे हो, आप यहाँ आओ। तो उन्होंने दैन्यता बस बोले कि नहीं, तो मैं और छोटे संप्रदाय से मैं दीक्षा लिया हूँ, इसलिए मेरे यहाँ योग्य है मैं बैठने के लिए। उन्होंने बोले कि आप हमेशा नाचते गाते क्यों, आप तो सन्यासी है, वेदांत पढ़ना चाहिए, वेद महाभारत रामायण आदि। तो उन्होंने बोले देख हम तो एक महामूर्ख है, इसलिए गुरु मरे मूर्ख देखी कैलाश शासन, और तुम्ही मूर्ख तुम्हार नहीं वेदांत अधिकार। इसलिए भगवान मेरा जो गुरु मेरा को हरे कृष्ण महामंत्र दिए, और मैं इसको कीर्तन करता हूँ और नत्ता गाता हूँ। और महाजनों को ये भी कहना है कि जब भी भगवान का नाम कीर्तन करता है उसको बाद में फल नहीं मिलता है, साथ साथ ही फल मिलता। और भी एक लीला है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने गंभीरा में और विप्रलंब भाव का उन्होंने आस्वादन क्या करते थे, तो कभी कभी उन्होंने फिर बाहर बाईपास गेट से बाहर चले जाते हैं। तो एक बार समुद्र में से चंद्रभागा समुद्र में गिर गए थे, और वहाँ उनका शरीर बहुत विकृत हो गया था, हड्डी सब जॉइंट सब ढीला हो गया था। उनका जो लोमकूप था, जैसे उदमर का फल देखे होंगे, यहाँ एक पेड़ है छोटे छोटे फल हुआ है, तो जो तो बड़ा आता है और तो पकता है तो बहुत स्वाद भी लगता है। तो उनका लोमकूप में ऐसे ही रक्त उद्गम हो रहा था, उनका ये भाव दशा में प्रवेश हुए थे। तो एक मछुआरा ने फिर वो जाल फेंक दिया, वो जाल में भगवान आ गए। वो सोचा कि बाजी बहुत बड़ा 2-3 क्विंटल का मिल गया है बोल के, कि कोई दिन का उनका पैसा मिल गया होगा। ये बहुत खुश हो रहे थे। जब जाल से बाहर लेके जब स्पर्श किए तो उसको फिर भूत लग गया, तो उन्होंने फिर भगवान का नाम कीर्तन करने लगे। तो और जो उनका जो पार्षद थे, तो उन लोग ढूंढते हुए वहाँ जब पहुँचे, देखे कि एक भक्त ने भगवान का नाम कीर्तन करते हुए पूरा पागल के जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अर्जुन का जैसे यहाँ देह मुख सुख रहा है, देह कांप रहा है, तो उनका भी रोमांचक अश्वसात्विक विकार हो रहा था। ये महाभाव का भगवान का और संस्पर्श से उनका भाव उत्पन्न हुआ था। उनको जितना पूछते वो और चिल्लाने लगता है। तो यहाँ पर हम और ये अर्जुन का माध्यम से ये शिक्षा मिलता है, और
ये भी शिक्षा हमको प्रभुपाद जी देते हैं कि सहजिया का जैसे हमको कभी भी प्रयास किया सूचना भी नहीं चाहिए। इसके लिए हमको सावधान होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे भक्त आते हैं यहाँ, हम जैसे नाचते हैं गाते हैं, उन लोग भी दुहारी बन के गाते हैं, लेकिन हम भी उसका उन लोग का जैसे और रोने लगे, आलिंगन करने लगे। लेकिन देखा गया तो वहाँ से जब मंदिर से हम निकले, हमारे पुनर्भाव जैसे पुनर्मुस्क भाव हमारे हो चुका है। इसलिए हमको बहुत सावधान से ये भक्ति जीवन का यापन करना चाहिए, क्योंकि खुरस धार निश्चित दुर्तया, जिसे ब्लेड का धार जो बहुत खतरनाक होती है, थोड़ा से असावधान होने से हमारा पैर कट जाएगा। इसलिए हमको भी बहुत सावधान का सहित और व्यवहार करना चाहिए, उठपटांग व्यवहार नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण।